हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इट्स मी। नो 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 दोस्तों, आज नाम नहीं, आज काम की बात करते हैं, दूसरे दिन नाम की बात करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार मोटिवेशन सुने होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिन्हें आज मैं भी पर्सनली उन्हें गुरु मानता हूँ। और आप भी उनका जो मोटिवेशनल सेशन होता है उनसे आप लोग इंस्पायर होते हो। लेकिन मैं आज एक सिंपल सा मोटिवेशन आपको देने वाला हूँ कि जो मैं पर्सनली अपने लाइफ से सीख रहा हूँ और मैं पर्सनली मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा कुछ मोटिवेशन करेगा और आपको भी कुछ अच्छा एक कामयाबी हासिल करने में मदद करेगा। दोस्तों, मैंने 5 ठो इसमें नेवर के बारे में बात करूंगा कि जो नेवर गिव अप, नेवर, ये सब सुने होंगे आप। उसी 5 ठो के बारे में जो मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और किसी भी परिस्थिति को उससे मैं बाहर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, उसके अंदर में रहकर काम करने को पड़ता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपने काफ़ी बार बहुत सारे बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है या मोटिवेशन सेशन होता है या किसी भी जो सक्सेस पर गए हैं आदमी, उन सब की बातें सुने होंगे आपने। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि नेवर गिव अप। हाँ दोस्तों, ये नेवर गिव अप कहना बहुत आसान है, लेकिन इसी तरह से अगर आप नेवर गिव अप, जब आप कैसे कैसे परिस्थिति आता है जो आपको लगेगा कि छोड़ दूँ यार, अब नहीं हो सकेगा मुझसे, या आप कहे या ना कहे, आपको ये फीलिंग आ जाता है अंदर से कि अब इस काम को मैं क्विट कर देता है, आपकी नहीं करूँगा। तो देखो दोस्तों, कोई भी परिस्थिति आए, आपको काम नहीं छोड़ना है। आपको भले कि तो उस काम को अभी कुछ देर के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आज ही करने वाला था तो आज नहीं, कल कर सकते हैं। लेकिन वो आप अगर उस काम को रियली दिल से चाहते हैं तो उसे पोस्टपोन नहीं कीजिए। कहने मतलब नेवर गिव अप नहीं कीजिए, उसे पोस्टपोन कर दीजिए या कुछ दिन के लिए या एक्सटेंड कर दीजिए जो उसके टाइम के डेट के लिए, अगर वो आपको सब जो क्राइटेरिया है वो नहीं मिल पा रहा है तो। चलिए दोस्तों, इसमें दूसरे में बात करेंगे कि नेवर लीव योर एम। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे यहाँ, या आप खुद अपने आप एनालिसिस करेंगे तो आप किसी बार किसी बचपन में या किसी एक आपने जो वेल नॉन एज में जाकर आपने कोई प्लानिंग किया कि मुझे ये करना है, आपने एम बनाया, लेकिन बहुत सारे कंडीशन सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में नहीं हुआ कि जो आप एम अचीव कर पाए। तो आप क्या करना शुरू कर दिए कि आपने एम को वो छोड़ना शुरू कर दिए कि नहीं, आप दूसरा एम को कर ले रहे हैं, ये नहीं बन पाए, वो बन कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप जिस काम में अपना टाइम वेस्ट कर दिए थे, पहले टाइम इम्प्लीमेंट लागू कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे, तो वो टाइम आपको वापस नहीं आएगा। उसमें आप बहुत कुछ सीख सके। थोड़ा और सबूर रखिए, पैसा रखिए, अपने एम को छोड़िए मत, बल्कि आपकी वो एम की सपोर्टिंग के लिए कोई दूसरा आपकी रिक्वायरमेंट चाह रही है तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। उसे पहले देखकर आपने एम को छोड़िए नहीं, एम से स्टिक होकर रहिए, ये बात करने वाले। तीसरा पॉइंट में क्या है, नेवर वरी अबाउट क्रिटिसिज्म। जैसे कि लोग क्या कहेगा, क्रिटिसिज्म, मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं आ रहा है, जैसे लगा क्रिटिसिज्म कहने का मतलब कि जो क्रिटिज्म, हाँ क्रिटिज्म की आप टेंशन मत लीजिए। जैसे कि लोग क्या कहेगा, मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरा भैया क्या कहेगा, मेरा डैडी क्या कहेगा। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग आज बड़े बड़े बने हैं, एलन मस्क को देखिए आप। एलन मस्क आज गए हैं तो उतने बड़ा जब कंपनी उन्होंने सोचा कि रीयूजेबल मैं रॉकेट बना दूंगा, तो लोग ने क्या सोचा, पागल है। तो अगर एलन मस्क उनकी बातों पर केयर करते हैं तो आज वो एलन मस्क के नाम से फेमस नहीं होती। अब मैं भी उनका नाम यहाँ नहीं ले पाते, ना आप लोग जान पाते उनको। एलन मस्क ने कोई डिग्री जो रॉकेट जो होता है बनाने की, उनको जो स्टडी नहीं किया, सिर्फ बुक को स्टडी कर एक अपना रॉकेट बना दिया, वो भी रीयूजेबल। तो कहने का मतलब जो शुरू में उन्होंने बनाने की कोशिश किया होगा तो लोग क्या क्रिटिज्म उनका आया होगा कि जो नहीं, बहुत बात विवाद हो रहा होगा समाज में कि ये नहीं कर पाएगा बंदा, ये नहीं कर पाएगा, पागल है, ये है। लेकिन फिर भी वो उन लोग को ना सुनते हुए भी, उतना केयर नहीं करते हुए भी आज उन्होंने बना दिया और आज वो सक्सेस कर गए। तो तीसरा पॉइंट में है क्या कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर। कभी भी आप अपने हार रहे हैं या आपको लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, इस बात से आपको डरना नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो यार लाइफ थोड़ी एंड हो जाएगा, द एंड थोड़ी है, चलते रहो ना। जैसे कि फिर से मैं एलन मस्क की ही एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सोचा होता है कि मेरा जो रीयूजेबल रॉकेट है, एक बार उनका बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद कि मैं फेल हो गया, बर्बाद हो गया,
तो उन्होंने फिर कभी हिम्मत नहीं किए होंगे, तो कैसे आज उन एलन मस्क जो है सबसे बड़ा रिचेस्ट, वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, वो कभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आते रहते हैं। तो कहने का मतलब वो आज वो सफलता नहीं होता। तो इसीलिए फेलियर से हार डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है हमें। फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है हमें। जो सबसे 5वें नंबर पर सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो होता है, नेवर वेस्ट योर टाइम। जो चीज़ आपको काम नहीं आने वाला उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि गप्पे मारना, या जो आपका जो टीम था उस टीम में उसका कोई काम ही नहीं है, उस चीज़ पर आप चर्चा मत कीजिए। अच्छे अच्छे काम पर जो है उस पर टाइम इन्वेस्ट अपना सोचिए कि कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो आपके टाइम यूटिलाइज होगा। चलिए दोस्तों, मैं एक बार जाते जाते आपको थॉमस अल्वा एडिसन की बातें बता देता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अगर आज 1000 बार फेलियर के बाद भी आपने जो आविष्कार नहीं किए होते, जो बल्ब नहीं बनाए होते, इन्वेंट नहीं किए होते, तो क्या आज दुनिया पूरी लाइटनिंग से होता, पूरा दुनिया डार्कनेस होता कि नहीं? आप सोच सकते हैं एक बार। तो इसीलिए मैं थॉमस अल्वा एडिसन से आपको ये इंस्पायरेशन दिलाना चाहता हूँ, और खुद मैं भी लेता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन से, कि देखिए हार को, फेलियर को अपना एक अपने आप से जो हेट नहीं कीजिए, गिव अप के रीजन नहीं बनाइए। फेलियर से आप सीखिए कि अब मैं क्या गलतियां किया कि जो मैं वो नहीं कर पाया, और क्या क्या गलतियां हुआ था कि जब मुझसे आज मैं वो जो सक्सेस होना था, जिस मुकाम पर मुझे पुगना था इतने दिन के, इतने टाइम के इंटरवल में, तो मैं नहीं पुग पाया। वो आप एक अच्छा से सोचिए और फेलियर से लेसन लीजिए और आगे लाइफ में बढ़िए। चलिए दोस्तों, 5 बातों को मैं फिर से एक बार रिपीट करते हुए आप सभी से कहूँगा, नेवर गिव अप, कभी भी हारना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है। नेवर लीव योर एम, कभी भी अपने जो सब ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आपकी ओरिजिनल एम है, जिससे आप दुनिया को, अपने आप को चिन्हाना चाहते हो दुनिया में, अपने आप को एक दुनिया में उभरते हुए उम्मीद की किरण जगाना चाहते हो, तो वो उससे छोड़ना नहीं है। उसके बाद नेवर वरी अबाउट फेलियर, कभी भी हार से डरना नहीं है। हार के बारे में इतना चिंता भी नहीं होना है कि अगर फेल हो गए, अगर मेरे जो इतना लगाने लगा रहा हूँ उसमें कोई आउटपुट नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, उससे भी नहीं आना। और उसके बाद आपको चौथे नंबर भी कभी भी क्रिटिज्म हो रहा है, उससे क्रिटिज्म से कभी भी उससे भी डरना नहीं है, हारना नहीं है आपको। जो लोग क्या कहेंगे, लोग के बारे में क्या कहें, लोग आज कितने भी अच्छा कर दो यार, आपको लोग खराबी कहेगा। उसके बाद नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी भी अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूजेज लेने की सोचना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा टाइम कहाँ पर फालतू जा रहा है। अगर आपकी काम की बात हो रही है तो उसमें अपना टाइम मजा से दिल खोल के दीजिए, और बेकाम की बातें हो रही है तो वहाँ से भागिए, अपना टाइम बचाइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करूँगा कि आपको इस मोटिवेशन सेशन से थोड़ा सा, मैं उतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि अपने लाइफ में घटे हुए इवेंट से आपको कुछ सिखाने के लिए, आपसे जो खुद मैं इंस्पायर लेता हूँ उससे आपको इंस्पायर करने के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।